घिया आप नहीं खाते, पेठा आप नहीं खाते, भिंडी आप नहीं खाते, हर वक्त आलू आलू आलू, सारा दिन आलू चाहिए आपको। तो आलू खा खा के हमारे तो पेट में दर्द होने लग गया। माँ, सुनीता कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठी है और उसने मेरा टिफिन भी पैक नहीं किया है। लेकिन आप तो सुबह जल्दी उठ जाती हो ना माँ, और आप किचन में भी हो। आप ही दे दिया करो मुझे टिफिन, रोज रोज लेट हो जाता हूँ मैं तो तुम्हें दे ही दूंगी, लेकिन उसको भी समझा। वो महारानी अभी तक सो रही है, टाइम देखा है तुमने? अभी तक नहीं उठी है वो। अरे माँ, इसमें मैं क्या समझाऊं उसको? आपको भी तो पता है। आप नहीं बोल सकती हो क्या उसे? भाई एक दिन बोल दी, 2 दिन बोल दी, अब देख रोज रोज तो मुझसे भी नहीं कहा जाता। अब रोज रोज मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके साथ माथा मारूं। अरे, ये सब बातें तो तुम बाद में कर लेना। अभी उसको लेट हो रहा है तो तुम उसके लिए टिफिन बना दो। देखो, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता इतना। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दवा खा खा के काम करती हूँ मैं तो। मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं रही। अरे बेटा, अरे सुन तो। अब देखो, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी तक बुद्धि नहीं आई है। सुबह सुबह इतने अच्छे मन से ऑफिस जाता हमारा बेटा, लेकिन तू है कि पंचायत लेके बैठ गई। तो अब आप ही बताओ ना, मैं किससे कहूँ? सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन महारानी है कि अभी तक सो के नहीं उठी है। अरे उसको नहीं पता है क्या कि उसके पति को सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है और उसके लिए नाश्ता भी बनाना होता है। तो उसे जल्दी उठ के कम से कम अपने पति को चाय नाश्ता तो देना चाहिए ना। अरे हाँ, मैं मानता हूँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लेकिन अब तुम देखो वो कितने गुस्से में गया है, और सास बहू के बीच में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सुनीता, सुनीता, क्या हुआ? सुनीता उठो। हाँ, क्या हुआ? अरे, ये कौन सा टाइम है सोने का? और मैं तुम्हें उठा के भी गया था। ये कौन सा तरीका है यार? मैं क्या करूं, रात को मुझे नींद ही नहीं आई। मैं लेट से सोई थी, इसलिए सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। लेकिन सुबह मैंने तुम्हें आके उठाया था ना। हाँ, तो अभी अभी बताया ना मैंने आपको, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं दोबारा सो गई। अरे यार, मम्मी को देखो, वो इतनी सुबह सुबह किचन में लगी हुई है, और अभी तक मेरा लंच भी पैक नहीं हुआ है। जब से मेरी शादी हुई है, ऑफिस में मैं रोज लेट हो जाता हूँ। हाँ, तो आपने अभी अभी कहा ना कि आपकी मम्मी सुबह से किचन में लगी हुई है, तो क्या वो आपका लंच भी पैक नहीं कर सकती? और वैसे भी शादी से पहले भी तो आपकी मम्मी ही आपके लिए लंच बनाती थी ना। और यदि अब वो आपके लिए लंच बना देंगी तो फिर क्या हो जाएगा? मगर अब मम्मी करेंगी ना तो उनको दुख होगा। माँ बाप इसीलिए तो बच्चे की शादी करते हैं कि उनके घर में बहू आएगी और वो उनकी सेवा पानी करेगी। अरे, अब तो तुम्हें मम्मी को बिठा के खाना खिलाना चाहिए, और तुम तो खुद ही बैठ के खाती हो। अरे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग बहू लेके आते हो या फिर नौकरानी लेके आते हो? अरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम क्या होती है बहू से? अरे बहू भी इंसान होती है, उसको भी थोड़ा बहुत दुख दर्द होता है। हाँ, तो इतना आराम भी नहीं होता जितना कि तुम करती हो। अरे ऐसा कितना आराम कर लिया मैंने, और कौन सा तुम्हारे घर वाले मुझे आराम करने देते हैं? अच्छा, तुम्हें पता है, रात को मम्मी ने ही खाना दिया था मुझे, और अभी भी मम्मी ही किचन में लगी हुई है। बाकी का घर का काम भी मम्मी ने ही किया है। मैं जब देखता हूँ तब किचन में मम्मी ही लगी रहती है। देखो, पहली बात तो ये कि आपके आने का कोई टाइम तो है नहीं फिक्स। कभी तो आप रात को 10 बजे आते हो, तो कभी 11 बजे आते हो, तो कभी कभी 12 बज जाते हैं। तो इतने टाइम तक मुझसे तो वेट नहीं होता है। मुझे भी तो आराम की जरूरत है ना। अब ये लेट मैं जानबूझ के तो होता हूँ नहीं। अरे, ऑफिस में कभी कभी लेट हो जाता है। सारा दिन तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ। मैं ऑफिस से आने के बाद क्या तुम मुझे खाना भी नहीं दे सकती? देखो, मुझसे तो ये सब ड्रामे होते हैं नहीं, ना ही मैं ये सब ड्रामे करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कियां रात को 12-12 बजे तक भूखी प्यासी बैठ के अपने पतियों का इंतजार करती हैं। क्या ये सारे नियम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही हैं? जिन घरों में लड़कियां बाहर जॉब करती हैं, क्या उनके पति उनका इंतजार करते हैं? क्या घर में भूखे प्यासे बैठ के रात के 12-12 बजे तक उनका इंतजार करते हैं? हाँ, तुम सही बोल रही हो। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ये सब छोड़ो, अब नीचे चलो। देखो, मम्मी अकेली काम कर रही है, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करवा दो। आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने आप देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप मुझे ज्यादा शिक्षा मत दो। बाहर मम्मी सुबह से अकेली पूरे घर की साफ सफाई करने में लगी हुई है। हाँ, तो करने दो ना, फिर क्या हो गया? घर का काम ही तो कर रही है, वो भी अपने घर का,
ना कि किसी दूसरे का घर का। मेरा लंच पैक कर सकती हो या फिर नहीं? अब हद हो गई यार, आपको भी ना मुझसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अरे जब आपकी मम्मी खाना बनाने लगी रही है, जब उन्होंने खाना बना ही दिया तो उनसे लंच पैक नहीं करवा सकते क्या? उनसे लंच पैक करवा लो। लेकिन नहीं, आपको तो मुझे परेशान करना है, मुझे आराम से नहीं रहने देना है। ठीक है चलो। कमाल है, इस घर में सबको मेरा आराम नजर आता है। अरे क्या फायदा ऐसा सुबह 5 बजे उठने का, जो कि अपने बेटे का लंच भी पैक नहीं कर सकती। अरे सभी सासें एक जैसी थोड़ी ना होती हैं। अच्छा क्या बना आज तुम्हारे घर में? अरे मम्मी क्या ही बनेगा इन लोगों के घर में, कभी आलू गोभी, तो कभी प्याज, तो कभी घिया, तो कभी करेला। हे भगवान, सच में बेटा बड़ी ही नीयत खराब है तुम्हारे ससुराल वालों की। तो फायदा ही क्या इतना पैसा जोड़ने का, जब बच्चे आराम से खा ही नहीं सकते तो। अरे मम्मी मुझसे तो ये सब खाया ही नहीं जाता, इसीलिए तो मैं तो खाना ऑर्डर कर देती हूँ मम्मी। कुछ नहीं मम्मी, वो तो मैं बस ऐसे ही हॉल में घूम रही थी, वो अंदर मन नहीं लग रहा था मेरा। बहू बहू, ये फोन पे बात तो तुम अंदर रूम में भी बैठ के कर सकती हो ना, अंदर बैठ के बात कर ले बहू। क्यों मम्मी जी, यहाँ हॉल में बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ए बहू, यहाँ अच्छा थोड़ी ना लगता है तुम हॉल में बैठ के अपनी माँ से बात कर रही हो। बाहर आते जाते सभी लोगों को यहाँ की आवाज़ सुनाई देती है, सब लोग 50 बातें बनाएंगे फिर तुम्हारे बारे में, क्या कहेंगे सब लोग। और बहू तू वो छत पे कपड़े सुखा के आई थी, सारे कपड़े इधर उधर उड़ रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है। अरे बहू जब वो कपड़े सूख गए हैं तो उस कपड़े को तो उतार के तो ले आ सकती थी ना। बहू सारे दिन में मुश्किल से एक तो काम तो तू करती है, वो भी अच्छे से नहीं करती। मम्मी जी आपने ना मुझे कपड़े सुखाने के लिए कहा था और मैंने वो सब कपड़े तभी सुखा दिए थे। आप जो काम मुझे बोलती हो ना करने के लिए, वो काम तो मैं करती हूँ ही, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं काम नहीं करती हूँ। आप जो बोलते हो वो तो सब करती हूँ। अरे बहू जब तुमने कपड़े सुखा ही दिए तो उसको उतारने के लिए भी तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तुम खुद से नहीं उतार सकती हो क्या? इतना तो तुम्हें भी पता है कि जब कपड़े सुखा के आई हो तो वो सूख जाएंगे, तब उसको उतारना पड़ेगा। तुझे तो बहू एक डायरी में लिख लिख के देना पड़ेगा कि तुम्हें क्या काम करना है और क्या नहीं। देखो मम्मी जी, जो काम करने के है ना वो काम तो मैं करती हूँ। अब मैं सारा दिन काम में लगी रहूँ ये उम्मीद तो आप मुझसे बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि सारा दिन काम मुझसे नहीं होता और ना ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जो कि अपने ससुराल वालों के आगे पीछे घूमती रहेंगी। तो आप मुझसे तो ये उम्मीद ना ही रखे तो ही ठीक है। बहू पहले तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें कि ससुराल जाने के बाद ससुराल में वहाँ का काम भी करना पड़ता है? देखो मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा को इन सब के बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप मुझे एक बात बताइए, आप जो काम मुझे करने के लिए बोलती हो ना वो काम तो मैं कर ही लेती हूँ, उसके बावजूद भी क्या दिक्कत है आपको मुझसे? अरे बहू कौन सा काम क्या कर दिया तूने मुझे, ये तो बता। पहले तो तू अंदर अपने रूम में जा, क्यों यहाँ सबको तमाशा दिखा रही है? अरे मम्मी जी तमाशा मैं नहीं, तमाशा तो आप दिखा रही हो। मैं तो आराम से बैठ के अपनी मम्मी से बात कर रही थी। जितनी देर आप मेरे ऊपर चिल्लाने में टाइम वेस्ट करती हो ना मम्मी जी, उतनी देर में आप काम भी कर सकती हो। लेकिन नहीं, आपको तो ना हुक्म चलाने की आदत पड़ रही है, क्योंकि आप तो यहाँ सारा दिन बैठ के काम बताती रहती हो बस, क्योंकि मैं नौकरानी हूँ ना यहाँ की आप लोगों के लिए। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है आप में तो। अरे इतनी भी बूढ़ी नहीं हो आप कि आप काम नहीं कर सकती। बहू एक ही तो बेटा है मेरा और उसकी एक ही बहू है, थोड़ी बहुत तो शर्म कर बहू। तेरी सास हूँ मैं, कोई तेरी देवरानी जेठानी नहीं। अरे मम्मी जी एक ही तो बहू हूँ मैं आपकी, और वो भी आपसे ना अच्छे से नहीं रखी जाती है। अरे मम्मी जी बहू को ना बहू की तरह रखा जाता है, ना कि आप लोगों की तरह नौकर बनाकर। अरे बहू कैसे रखूं तुझे बहू बना के, क्या कमी छोड़ दी मैंने तुम्हें बहू बना के रखने में, जरा बता तो सही। ए मम्मी जी सुबह से लेके शाम तक सारा दिन आप बस मुझे काम बताती रहती हो। क्या आपने कभी भी एक बार भी बोला है कि चल बहू तुझे शॉपिंग करा के लेके आती हूँ? एक ही तो बहू हूँ मैं आपकी, कोई भी सामान लेके आती हो आप मेरे लिए? कभी भी बाजार लेके जाती हो? नहीं, बस सारा दिन अपने बेटे को भड़का भड़का कर बेटे और बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती रहती हो।
थोड़ा आराम से बोल लिया कर बहू, बाहर ऐसे की ऐसे आवाज सुनाई देती है तुम्हारी, और सब लोग ना चार बातें ही बनाते हैं फिर तुम्हारे बारे में। अरे मम्मी जी, आप तो चाहती ये हो कि सब लोग मेरी बुराई करें, तभी तो मैं तो शांति से बैठी हुई थी और वहाँ पे आके मुझे कुछ कुछ बातें सुनाने लग गए। मैं तो आराम से बैठ के अपनी मम्मी से बातें ही तो कर रही थी। हाँ मम्मी जी, मुझे ना किसी की तारीफों की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम मैं अपने आप कर लूंगी, वो भी अपने हिसाब से। और यदि आपको ज्यादा ही तारीफों का शौक है ना, तो करो अपना काम अपने आप अपने हिसाब से। कैसी बातें कर रही है बहू? अरे और कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत मेरी उम्र का लिहाज तो कर। तू अपनी माँ के साथ भी ऐसी ही बातें करती है क्या? हो गए अब तो बस इनके ड्रामे शुरू। क्यों शादी करते हैं सब लोग अपने बेटे की? 24-25 साल उसे पाल पोस के बड़ा करके उसकी शादी करते हैं ताकि उनके घर में बहू आएगी। अब हमारे पैरों में, हाथ पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो क्या हम अपनी बहू से सेवा की थोड़ी बहुत भी उम्मीद नहीं कर सकते? क्या वो हमारी थोड़ी बहुत सेवा नहीं कर सकती? क्या बहू सास ससुर की थोड़ी बहुत सेवा करने से बहू घर की नौकरानी बन जाती है? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी में बहू ने एक सास के साथ अच्छा किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, या फिर सास ने बहू के साथ अच्छा किया या फिर गलत। आप सभी अपनी अपनी राय जरूर दें। तो बाय दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।